हेलो फ्रेंड्स, आई एम किरण अरोरा. हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग फाइन. आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक मैसिव एक्शन. एंड टेकिंग मैसिव डिटरमिन्ड एक्शन कैन लीड इनटू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. और अब आप सोचेंगे ये एक्शन लेना एक्चुअली इतना डिफिकल्ट क्यों है और कैसे है. देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेंड है जो काम हम कर रहे हैं उसी में बने रहने के लिए. वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है. अगर किसी ने साइंस पढ़ी है, न्यूटन के लॉज पढ़े हैं, तो न्यूटन का जो लॉ है उन्होंने ये भी बोला है, एवरीथिंग टेंड्स टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. थोड़ा सा साइंस हम बीच में लेकर आ गए. उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी चीज है उसके वो अपनी ही स्टेट में बने रहना चाहती है, ना वो स्टेट को छोड़ना चाहती है, ना वो अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो उसको वहां से रेस्ट से नहीं हटना है, अगर मोशन की स्टेट में है तो उसको रुकना नहीं है. तो सेम अप्लाइज टू आवर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी यही चीज है. तभी हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है सपने देखना और चीजों के बारे में सोचना, विजुअलाइज करना और लोगों से बातें करना, अच्छी अच्छी मूवीज देखना और इमेजिन करना कि काश हमारी भी जिंदगी ऐसी होती. लेकिन जहां पर एक्शन की बात आ जाती है वहां पर हमारे सारे सपने जैसे छूमंतर हो जाते हैं. फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि ठीक है, जो है यही बढ़िया है, इसी में संतोष रखो, और बहुत सारी बातें ना फिर हम अपने आप को कंसोल करने के लिए निकाल के ले आते हैं. और जिसकी बात जो हमारे अकॉर्डिंग होती है ना, कि जो एक्शन ना लेने वाली बात होती है वो हमें क्लिक भी करने लगती है. ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जिंदगी में क्या करना है, जितना पा लिया, जितना हासिल कर लिया उतना काफी है. तो हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं. लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम बीतता है, फिर हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं और फिर लगता है कुछ करना चाहिए. लेकिन जैसे ही एक्शन की बात आती है फिर से रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है. तो जो रेजिस्टेंस है ये हमें रोकता है एक्शन लेने से. लेकिन जब जिस मोमेंट आप एक्शन लेते हैं उसी मोमेंट रेजिस्टेंस पीछे रह जाता है. यू नो व्हाई? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनविजिबल है और रेजिस्टेंस कैन नॉट टेक एक्शन टू स्टॉप योर एक्शन. इसीलिए आप रेजिस्टेंस को एक्शन से ही बीट कर सकते हैं. तभी बोला गया है, टेकिंग मैसिव डिटरमिन्ड एक्शन इज द की टू सक्सेस. मैसिव हुआ बहुत बड़ा, डिटरमिन्ड दृढ़ संकल्प वाला एक्शन. और जब आप कार्य को करते हैं, कर्म वाली पोजीशन में आ जाते हैं या उस स्टेट में आ जाते हैं, तो आपके लिए कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस बिल्कुल नहीं रहती हैं. थैंक यू राजेश्वरी मैम फॉर ज्वाइनिंग इन. इसीलिए हमें क्या करना है, अगर जिंदगी में सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो रेजिस्टेंस को बीट करना होगा. और रेजिस्टेंस को बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन. कल मैंने जिस टॉपिक पे बात की थी, एंगर मैनेजमेंट पे हमने बात की थी, तो उसमें लास्ट में जाते जाते मैंने एक लाइन बोली थी, लॉजिक बीट्स एंगर. तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते हैं, जब प्रॉब्लम्स होती है ना तो उसका तोड़ भी होता है हमारे पास, उस समस्या का समाधान भी होता है हमारे पास. लेकिन हम बहुत बार समस्या पे इतना ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि समाधान दिखता ही नहीं है. इसी तरह जो एक्शन है या जो रेजिस्टेंस को बीट करना है वो एक्शन ही कर सकता है. तभी बोला गया है, एक्शन ले लीजिए आप एक बारी, रेजिस्टेंस को एक बार आप बीट कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस उठ के आपको स्टॉप नहीं कर सकता है. इट्स इनविजिबल, इट्स लाइंग इनसाइड आवर माइंड्स ओनली. लेकिन एक्शन से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. क्यों आप स्कूल में थे तो अलग अलग सपने देखा करते थे, क्यों जब आप कॉलेज में आ गए तो आपने और बड़े ड्रीम्स देखने शुरू हुए, लेकिन जब करियर स्टार्ट कर दिया, जॉब स्टार्ट कर दी, तो क्यों सब भूल गए? क्यों? क्योंकि एक्शन लेना डिफिकल्ट लगने लगा और हमारे अंदर एक अननोन फियर आ जाता है. कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है, बिल्कुल नहीं पता है. तो उस फियर को ओवरकम करना बहुत जरूरी है. एज आई ऑलवेज से, एफर्मेशंस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नेगेटिविटी को, फियर को खत्म कर सकती हैं. लेकिन हमारा ध्यान इन चीजों पे कम जाता है और हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों पे फोकस्ड रहता है. न्यूज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, उससे हमारा जो फियर है वो डेवलप होता है, जो कि एक्शन लेने से रोकता है हमको. अगर आप अपनी चीजों, अपनी लाइफ में से ना नेगेटिव चीजों को एलिमिनेट कर दे, न्यूज खासकर देखिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हेडलाइंस है, वो आपको न्यूज़पेपर में भी पता चल जाएंगे, या जब आप फ्रेंड्स में कम्युनिटी में बैठे होंगे, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते, हेडलाइंस तो आपके सामने आ जाती है. तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. थैंक यू विकास दत्ता फॉर ज्वाइनिंग इन.
तो उनको हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी की डिटेल निकालना चाहते हैं, जबकि हमें तो पॉजिटिविटी की डिटेल निकालनी है। और एक्शन वर्ड जो है अपने आप में कंप्लीट है ह्यूमन बीइंग की सक्सेस के लिए, और जो सक्सेस है वो एक्शन है। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने बहुत दिनों से कोई ऐसा काम प्लान किया हुआ है कि कल बस रोज सुबह में जिम जाने वाला हूँ, कल से तो बस मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, कल से तो बस मैं पढ़ाई करने ही वाला हूँ, कल से तो बस मुझे इवनिंग वॉक के लिए जाना ही जाना है। कितनी सारी चीजें जो आप हर दिन सोचते हैं और हर दिन प्लान करते हैं लेकिन फिर नहीं कर पाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वी हार्डली टेक एक्शन। जब वो काम करने का जैसे आपने समय निर्धारित किया कि 5 बजे आपको जाना है, तो 5 बजे सोचना नहीं है, 4:59 पर जस्ट गेट रेडी एंड गेट सेट गो। कुछ भी नहीं थॉट लाने देना है, क्योंकि एक्शन विल बीट द रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, जब आपने प्लान किया था 5 बजे जाना है मुझे इवनिंग वॉक के लिए, तो 5 बज रहे होंगे ना जैसे जैसे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना आपको एक्सक्यूजेस दे रहा होगा, बहुत सारे रीजंस दे रहा होगा कि क्यों नहीं तुम्हें आज वॉक पे जाना है। अच्छा आज ना घर में गेस्ट आ गए तो मैं रुक जाता हूँ, ओह आज तो टीवी पे बहुत अच्छा शो आ रहा है, ये मैं देख लेता हूँ, अरे आज मेरे बेटे ने मुझे परेशान कर दिया, मैं देख लेता हूँ, आज ऑफिस से ना अर्जेंट वर्क आ गया, ये मैं देख लेता हूँ। अब आपको लगता होगा ये जो चीजें ना रियल प्रॉब्लम्स है, नहीं ये रियल नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो था वो आपकी स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहता है। दैट्स व्हाई वो अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास सारी चीजें कि वो आज आपको फिर से क्या रीजंस देगा कि आप 5 बजे यहाँ से ना जाएं। लेकिन मैं आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, आप ये जितने भी रीजंस आए ना, इनको साइड पे रख के जैसे 5 बजे ना जल्दी से अपने शूज जॉगिंग वाले रनिंग वाले पहनिए और जस्ट निकल जाइए। और जब आप निकल जाएंगे ना वॉक पे, फिर आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड सेटल हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो शो दोबारा आ सकता है, मैं दोबारा देख सकता हूँ। वो जो गेस्ट थे आप उनको आपकी वाइफ या आपके घर में कोई लोग अटेंड कर सकते हैं, और आप ये बोल के आ सकते हैं कि मैं 15 to 20 मिनट्स में आया। हाँ अगर आधे घंटे वॉक करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को कट कर ले उस दिन के, चल कोई आ गया, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी। उसके अलावा आपने क्या किया, ऑफिस का काम आ गया, ओके 15 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल गेट बैक। क्यों? अपनी कमिटमेंट को जो आपने खुद से की थी वो आपको निभानी चाहिए। वो एक डायलॉग है ना सलमान खान का, एक बार वादा करने के बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वही चीज हमारे पास होनी चाहिए, जब हम कुछ कमिट करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसके बाद तो हमें खुद की भी नहीं सुननी है। और ये जो नेचर है या जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे पास चैलेंजेस रुकावट भेजता ही भेजता है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन का जो एक लॉ है कि वो क्या बोलते हैं, एवरीथिंग टेंड्स टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसको याद रखिएगा, आपके घर में अगर बच्ची हो आप उनसे ये न्यूटन का लॉ पूछ सकते हैं, 10th में या 9th क्लास में भी मिलेगा आपको, आप ये पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी साइंटिफिक। इसको बीट करने का ओनली देयर इज वन वे एंड दैट इज एक्शन। और ये बहुत छोटी छोटी चीजों से रेजिस्टेंस जो है हमारा बड़ा होके जायंट रूप ले लेता है, और फिर हम लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करने से भी डरते हैं और स्टेप लेने से भी डरते हैं। हमेशा आपको पता है फर्स्ट स्टेप जो होता है इज द स्टार्ट होता है जर्नी के लिए, पूरी सक्सेस की। अगर आपने यहाँ से छत पे जाना है तो सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि आप छत पे पहुंच जाएंगे? डेफिनेटली नहीं पहुंच पाएंगे। के पवार जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को बीट करना है और एट एनी कॉस्ट एक्शन लेना ही लेना है। अब आप देखिए एक्शन लेने के लिए प्लानिंग क्या करनी चाहिए। एज आई ऑलवेज से कि एक दिन पहले हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए चीजों की। दोज हु फेल्स टू प्लान देयर प्लान्स विल फेल, या कह लीजिए कि दोज हु फेल्स टू प्लान वो प्लान दे प्लान टू फेल। यस, दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। इसीलिए थोड़ी प्लानिंग आप करके रखिए, जो भी इनिशिएटिव जो भी चीज आप स्टार्ट करने वाले हैं उसका पहले से माइंड मेकअप करना शुरू कीजिए। एंड यू शुड नो बिफोर हैंड कि रेजिस्टेंस आएगा और मुझे आई हैव टू बीट दैट रेजिस्टेंस। ऐसा होता है ना, जब किसी चीज की जानकारी हमें पहले से होती है ना तो हम तैयार होते हैं। मान लीजिए अचानक आपके ऊपर कोई अटैक कर दे तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, लेकिन आपको कोई बता दे कि ये अटैक होने वाला है या आज तुमसे कोई लड़ाई करने आने वाला है, यू गेट प्रिपेयर्ड। और जब ऐसा होता है तो फिर आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और यू कन्फ्रंट और यू फेस द चैलेंज और द अटैक, तो आप विन करते हैं, यू एट लास्ट विन। इसी तरह आपको पता है जब मुझे एक्शन लेना होगा तो रेजिस्टेंस आएगा। हाउ आई हैव टू बीट दैट रेजिस्टेंस, यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड।
और इसका तरीका क्या है, जो फियर आएगा उसको ओवरकम करने के लिए आप एफर्मेशंस ले सकते हैं, और अपने आप को पूरा दिन, एक हफ्ता, महीना भर, जितना भी जो भी आपका प्लानिंग का टाइम है बीच में, उसमें आप रिमाइंड करवा सकते हैं कि एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू माई वर्क, आई हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, मुझे करना ही करना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सचिन वर्मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और आपको ये जो एक्शन लेने वाला स्टेप है, अगर लाइफ में आपने इसको अपना लिया, इसको अपनी आदत में शामिल कर लिया, आप यकीन मानिएगा जो आप सोचेंगे इस जिंदगी में वो आप हासिल कर लेंगे। चाहे वो कोई बहुत बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो बहुत बड़ा घर हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई आपको करनी हो, आपके रिलेशनशिप्स में आप ये इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। हर चीज का जो है राज कह सकते हैं, द सीक्रेट इज टेकिंग मैसिव डिटर्मिन्ड एक्शन। रियली बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बहुत बार अब जब मैं अब मैं फेसबुक लाइव बहुत सारे करने लगी हूँ, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड पीपल, कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो लोगों को ना करनी पड़े। और कहते हैं ना, हम इंसान वही समझदार जो दूसरे के अनुभव से सीख ले। एक बार मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी इंसान ने 10,000 किताबें पढ़ी हैं, तो वो 10,000 किताबें पढ़ने की आपको शायद ही जरूरत पड़े। आप उस इंसान के साथ आ जाइए और उससे बात करना शुरू कीजिए, वो 10,000 किताबों का सार आप तक पहुंचा देगा, और फिर आप नेक्स्ट 10,000 किताबें पढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई नो, जो मैंने फेस किया, आई वांट टू शेयर विद यू। और अगर आप ये चीजें अपना लेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे अनुभव जो अभी आपको नहीं हुए हैं, आप आगे अपनी लाइफ में जब होता हुआ देखेंगे, तो आपको जो मैं ये कीज दे रही हूँ, जो सीक्रेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो बहुत हेल्प करेंगे। और आई वुड रियली लव टू नो योर सीक्रेट्स एंड योर शेयरिंग्स। अगर आपके भी कुछ ऐसे अनुभव हैं, कुछ आपने चीजों से सीखा है, यू हैव सम स्टोरीज बिहाइंड यू, तो आप प्लीज मुझसे शेयर करें। आई वुड लव टू लिसन टू देम एंड आई वुड लव टू शेयर इवन बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखते हैं। बैक टू आवर टॉपिक, कि हमें जो है एक्शन लेना है। कोई भी आपका बड़ा सपना है, अब देखिए मैं प्रोसेस बताने जा रही हूँ, आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन व्हाट यू वांट टू इम्प्लीमेंट, व्हाट यू हैव टू डू। आपको क्या करना है लाइफ में, क्या आप सोचते हैं, बिकॉज अभी सोचते हैं, हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। और आप ऐसा कौन सी चीज है जब बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, प्लीज राइट इट डाउन। जब आपने उसको लिख लिया, थिंक अपॉन इट। अब आप उसके बारे में सोचिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कब से कर सकता हूँ, किन लोगों की मदद से कर सकता हूँ, कौन सी नॉलेज मुझे इसके लिए चाहिए, क्या कौन सी पढ़ाई मुझे इसके लिए चाहिए। प्लीज राइट डाउन। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं लिखूंगा, मुझे पता तो कुछ है नहीं, किससे मैं मिलूंगा। डोंट जस्ट थिंक। आप अभी सोल्यूशन के बारे में, जो भी पॉसिबल है सोल्यूशंस, उनके बारे में सोचिए। बेस्ट सोल्यूशन इज येट टू कम। कभी भी बेस्ट सोल्यूशन सोच नहीं सकते आप, वो निकाला जाता है। तो जो भी चीजें आपके पास है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको कैसे यूज करते हैं, जस्ट मेक अ लिस्ट, राइट देम डाउन। आप लिखना शुरू कीजिए उस गोल को अचीव करने के क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आप सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं कि आपको वेट लॉस करना है और आपको जॉगिंग या रनिंग या एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, और आप बहुत टाइम से सोचते हैं बट यू हार्डली गेट इनटू एक्शन, तो आपने लिखा आज उस गोल को। अब उसके पॉसिबल स्टेप्स देखिए कि मैं मॉर्निंग में अगर वॉक पे जाऊं इतनी देर, तो मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी डाइट को कंट्रोल कर लूं तो मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। अगर मैं इवनिंग वॉक के लिए जाऊं तो मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। अगर मैं थोड़ा कम सोऊं, अगर हो सकता है कोई 10 से 12 घंटे सोता हो या टीवी देखता हो, है ना, तो मैं वो कम कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो आप लिखिए। उसके बाद आप ये लिखिए कि मुझे आज तक किन चीजों ने इन चीजों पर काम करने से रोका। सपोज आप यू हैव टू वेक अप अर्ली एंड गो टू वॉक, गो फॉर अ वॉक, तो आज तक आप क्यों नहीं जा पा रहे। लिस्ट पॉसिबल रीजंस जो भी आज तक रहे आपके साथ, कि मुझे बच्चे को स्कूल भेजना होता है, कभी समटाइम्स आई गेट to sleep late so I cannot wake up in the morning, ये रीजन लिखा आपने। so many reasons you have, अपने रीजंस को आप आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पर वो लिखिए। तो जब आप लिखेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि मैं इसको कैसे मैनेज कर सकती हूँ। अच्छा, बच्चे को स्कूल भेजना है, ओके, इस टाइम पर मैं आई कैन नॉट गो फॉर वॉक, सो आई डिसाइडेड अ रॉन्ग टाइम, आई चोज 5 a.m. This is the wrong time. So after sending my ward to school, I can select the time at 6.
अब मैं फ्री हूं तो आई कैन गो फॉर अ वॉक एट 6 AM, तो उस टाइम पे वहां पर हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप स्टेप्स में उस बात को डील करना शुरू करेंगे ना, देन इट विल बिकम इजी फॉर यू टू टेक एक्शन। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एक्शन लेना। दैट वे यू विल डेफिनेटली लीड टू योर गोल्स, यू विल डेफिनेटली फुलफिल योर ड्रीम्स, यू विल डेफिनेटली डेयर टू ड्रीम इवन मोर। कई बार क्या होता है, हम बड़े सपने इसलिए भी नहीं देख रहे होते कि अरे यार वो जो बातें सोची थी वो तो मैं करता नहीं हूँ, वो तो पूरी हो नहीं पाती, सहयोग मिलता नहीं है, छोड़ बड़े सपने क्या देखने। तो प्लीज गेट इनटू एक्शन टुडे, राइट नाउ, योर टाइम इज नाउ। मैं हमेशा बोलती हूँ कल परसों सुबह दोपहर कोई टाइम नहीं है आपका किसी भी अच्छी चीज को स्टार्ट करने का। योर टाइम इज नाउ। आज अभी इसी वक्त आप स्टार्ट कर दीजिए काम, कुछ भी कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि अभी मैं क्या कर सकता हूं, तो राइट डाउन, पेपर पेन उठाइए, अपने ड्रीम्स को लिख डालिए, पॉसिबल किस तरीके से आप उनको पूरा कर सकते हैं, कहां से आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, कहां से आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्या किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, किन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। और प्लीज उसमें फिर डिस्ट्रैक्शंस का भी एक कॉलम बना लीजिए कि क्या चीजें मुझे अभी तक डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं ये काम क्यों नहीं कर पाता हूँ। जब आप लिस्ट बना लेंगे, एंड जैसे होता है ना मैथ्स का सम होता है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं तभी आप बहुत अच्छा आंसर निकाल पाते हैं। कई बार सोचते सोचते रहने से डर लग रहा होता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं तो इतना आंसर इजीली निकाल पाते हैं। इन द सेम वे जब आप प्रॉब्लम को वेल डिफाइन कर देते हैं, दैट इज हाफ वे सॉल्व। आप प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ वे सॉल्व। तो आपने उसको आज ही सॉल्व करना है। प्लीज गो एंड राइट योर ड्रीम्स। क्या चीजें हैं जो आप अपना सकते हैं पूरा करने के लिए, व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस, एंड प्लीज राइट डाउन योर फियर्स एज वेल। आपको क्या फियर है, किस चीज से आप डर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं, क्या चीज आपको रोक रही है। और मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ अपने फियर को निकालने का। जो आपका ड्रीम है ना, उस वाले ड्रीम को किसने अचीव किया है, आप उस इंसान की खोज कर लीजिए। आपको यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया आज हमारे हाथ में है, कोई ना कोई ऐसा इंसान तो मिलेगा जिसने वो ड्रीम अचीव किया होगा। सपोज आपको BMW कार लेनी है, किसके पास BMW है, जस्ट उससे बात कीजिए। आपको बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, किसने वो बिजनेस स्टार्ट करके वो कामयाब है, उससे बात कर लीजिए। अब आप उससे रास्ते पूछ सकते हैं, और जब आप उसकी स्टोरी सुनेंगे ना, उनको जानने की कोशिश कीजिए कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल आपकी तरह थे, उनको भी बहुत डर लगता था, उनको भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। तो जब आप रिलेट कर पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने वो फियर, वो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम किया। और उसी तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपका भी डर भाग जाएगा। थैंक यू ज्योति सोनी अग्रवाल जी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू गरिमा त्यागी जी फॉर योर वंडरफुल कमेंट। थैंक यू सो मच। तो आपका डर भाग जाएगा, और पता है थोड़ा सा हौसला भी मिलेगा कि जब ये इंसान कर सकता है, इसका ये बैकग्राउंड है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और यही चीज है जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगी कि जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये अपने फियर ओवरकम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। नेचर जो है वो हम सबके साथ है, क्रिएटर ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। वी हैव ऑल द टैलेंट्स, वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज, वी हैव ऑल द एबिलिटीज, वी हैव एवरीथिंग इनसाइड अस। वी जस्ट हैव टू एक्सप्लोर अस एंड डिस्कवर अस। बस आपको वही करना है, और एक्शन is the only key to beat resistance. As logic defeats anger, action beats resistance. और आज तक आपकी कामयाबी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो रेजिस्टेंस, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, चीजों को टालना। टालते क्यों है? डर की वजह से हम डरते हैं। तो आज डर में एक दिन और निकालते हैं, एक दिन और निकालते हैं, और ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है और फिर रिग्रेट्स में जीते हैं। तो प्लीज जब आप पेपर और पेन का यूज करते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, जो आपकी एनर्जी है ना वो फ्लो करती है और वो पेपर पे उतर जाती है। अगर आपको कुछ नेगेटिव इमोशन आ रहा है ना, राइट डाउन ऑन द पेपर, क्रश दैट पेपर, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। और जब आपको कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर and keep it preserved in your notebook, in your diary somewhere, and where you can read it further or again. तो ये चीजें क्या होंगी, बूस्ट करेंगी आपको, और नेगेटिव इमोशन को राइट डाउन करेंगे, जस्ट थ्रो इट इनटू द डस्टबिन एंड योर नेगेटिव फीलिंग्स विल बी रिजॉल्व। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी, और आपको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज अगेन द लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि साइंस है, इट्स प्योर साइंस। और जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, इट्स वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक, ताकि आप वो चीजें ढूंढ पाए अपने आसपास, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हर
जो एनर्जी होती है वो क्रिएट नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, जब हम उसको राइट डाउन कर देते हैं पेपर पे, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके चेंज हो जाती है और वो नेगेटिव इमोशन हमारा खत्म हो जाता है। तो प्लीज जो भी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं वो करिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। जैसा कि मेरा जो फेसबुक पेज है उसका नाम है गेट रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वरीज, सो आई हैव स्टार्टेड दिस वंडरफुल इवेंट कि जहां पर मेरे को लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया और जो सिमिलर प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करके वी कैन हेल्प ईच अदर अ लॉट। तो मैंने आई इनवाइटेड यू कि आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस, और अगर आपकी कोई स्टोरीज है वेयर यू हैव ओवरकम योर फियर्स एंड चैलेंजेस, प्लीज डू शेयर विद मी। आई वुड लव टू शेयर विद देम ऑल. Thank you so much who all joined in, and thank you for your wonderful comments. Thank you, Garima ma'am. Thank you so much. Bye bye.